जुंगलेबाजी की सरकार है उनकी, जो उनकी सरकार है A to Z जो मंत्री है सभी जुंगलेबाजी करते हैं। अभी के समय में बेरोजगारी बहुत है। मौजूदा सरकार जो है बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है, ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन कर रही है। यदि प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो नौकरी कहाँ दीजिएगा आप? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। मोदी सरकार जो है ढकोसलों की सरकार है, उनके द्वारा जो भी बोला गया है सारातर अभी तक झूठ ही बोला गया है। अभी सरासर झूठ बोले। कोई 10 लाख के वादा में हमको लगता है खास करके बिहार में मुश्किल से 10,000 भी हो गया होगा तो ये बहुत हो गया। नहीं दे पाइएगा। पहले 2 करोड़ का वादा किए थे, उस पर खड़े नहीं उतरे। जी आलोक कुमार नाम है। मोदी सरकार जब ये ऐलान करती है कि हम 18 महीने के अंदर यानी कि 1.5 साल में फिर से 10 लाख नौकरी देंगे और जो पिछला 2 करोड़ का वादा था वो भूल गई। जी जी तो इस पर विपक्ष का आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को झुंझुना पकड़ा रहे। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पहली बात गवर्नमेंट में 2 करोड़ का जो भी दिया था अपना स्टेटमेंट वो पूरा किया नहीं, और फिर से नया 10 लाख ना ये लेके आए हैं। इन्होंने क्या बोला है, रोजगार में बहुत सारा रोजगार आता है, प्राइवेट सेक्टर भी आता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर बोला है जी मैम, तो गवर्नमेंट सेक्टर की मैटर है। तो देखिए फिलहाल गवर्नमेंट जो आप देख रहे हैं केंद्र सरकार लगभग हर एक चीज़ को जिस पे भी मतलब थिंकिंग है उनका निजीकरण करते हुए जा रही है। तो मतलब क्या उसमें भी क्या कुछ नया अपडेट आएगा क्या? मतलब बहाली हम ठीक है, हम रोजगार दे रहे हैं, सरकारी रोजगार दे रहे हैं, बट उसमें भी क्या कुछ नया अपडेट होगा क्या? आपका क्या बोलना है बेरोजगारी को लेकर के? अभी के समय में बेरोजगारी बहुत है। मौजूदा सरकार जो है बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है, साफ नहीं दे रही है। कोई भी एग्ज़ाम होता है घीस तीर के 3-4 साल करवा देती है, उससे पहले कंडक्ट नहीं करवाती है। रेलवे के देखिए 19 में फॉर्म भरा गया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जो भी है, और मौजूदा सरकार जो है ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन कर रही है। यदि प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो नौकरी कहाँ दीजिएगा आप? नौकरी कहाँ दीजिएगा? नहीं ना दे पाइएगा आप। यदि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज़ को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो रोजगार आप सरकारी कहाँ से दीजिएगा? नहीं दे पाइएगा। पहले 2 करोड़ का वादा किए थे, उस पर खड़े नहीं उतरे। इसीलिए जो है मौजूदा जितने बेरोजगार लोग हैं उनका भरोसा टूट गया मौजूदा सरकार से। अभी सरासर झूठ बोले। कोई झूठ बोले सच बोले ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी कोई इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक मिनट। कांग्रेस कह रही है कि अगर 8 साल से सत्ता में है तो 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ रुपए अब तक मिल जाना, 16 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि उस 16 करोड़ में से कितने युवाओं को अब तक रोजगार मिला होगा? 16 करोड़ में वो जो हर साल 2 करोड़ बोली थी वो भी नहीं दे पाई है। मौजूदा हालत यही है कि नहीं दे पाई है। अभी भी सरकार के पास समय है, हम लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, तो अभी भी सरकार के पास समय है अपना जो 10 लाख का वादा किए वो भी पूरा करे। अभी जो वक्तव्य दिए हैं वो खड़ी उतरेगी कि नहीं उतरेगी सरकार? आपको ये 10 लाख नौकरी जो है वो कितना बड़ा झुंझुना लग रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। कोई भी काम ये करती नहीं है, केवल बस हिंदू मुस्लिम या कोई भी किसी भी रोजगार के बात से हट के दूसरे मुद्दे में सभी लोगों को घुमाए रहती है। उसके अलावा जो भी नौकरी मिल रही है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सब लोग करते जा रहे हैं। आर्मी की भी बहाली अब जो आने वाली है वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाएगी। तो ये सब जुमलेबाजों की सरकार है। ये सारे चीज़ों को प्राइवेटाइज करती जा रही है। आप ये मान रहे हैं कि फिर से झूठ बोला जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरासर सरकार द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो फिर युवाओं का क्या हो जो पढ़ लिख रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए? युवाओं को सरकार का विरोध करना चाहिए और अपने मतों से इनका विरोध करना चाहिए। मतलब वोट नहीं देना चाहिए? जी नहीं, वोट देना चाहिए लेकिन अगेंस्ट सरकार का अगेंस्ट वोट देना चाहिए? वोट देना चाहिए, उनको देना चाहिए जो वादा पूरा करे। सत्ता के परिवर्तन में आप किसको देख रहे हैं? कौन अच्छा चला? देखिए, सत्ता का परिवर्तन हर एक 5 साल में होना चाहिए। कोई भी पार्टी 5 साल के बाद 5 वर्ष के बाद हमेशा चेंज किया जाना ज़्यादा सही रहेगा। आप 10 लाख रोजगार के ऊपर क्या बोलेंगे? बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, 2 करोड़ का वादा भूल चुके हैं और अब 10 लाख का वादा किया है। 10 लाख के वादा में हमको लगता है खास करके बिहार में मुश्किल से 10,000 भी हो गया होगा तो ये बहुत हो गया। लेकिन हमको नहीं लगता 10,000 भी अभी तक किसी लड़का को वैसा जॉब मिला है जो सही से मतलब क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस को छोड़ करके, मगर सरकारी जो हो पूर्णतः सरकारी, वैसा नहीं लगता हमको 10,000 भी जॉब मिला है। मतलब अभी भी झूठ बोला जा रहा है? बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है अभी भी। हाँ। हमको लगता है कि जो मंशा नहीं है सरकार की रोजगार देने की? अभी तक तो कोई मंशा नहीं है। जैसे कि नीतीश सरकार अभी 10 या 15 साल हो गया है उनको, हाँ 15 साल हो गया है। हमको लगता है उसमें फर्स्ट में जो 5 साल हुआ था जिस पे वो चर्चा किए थे या कोई पीछे वाला काम था, उसको पूरा करते करते इसका 15 साल बीत गया है और अगला अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो
पूर्ण रूप से बहाली को ख़त्म किया। आप लोग बेरोजगारी को लेकर के कुछ क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को फिर से बोला गया है कि 10 लाख रोजगार मिलेगा। मोदी सरकार जो है ढकोसलों की सरकार है। उनके द्वारा जो भी बोला गया है सारातर अभी तक झूठ ही बोला गया है। उससे पहले सबसे पहले आया तो उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक वो तो पूरा कर नहीं पाए और 10 लाख सरकारी गवर्नमेंट मतलब जॉब देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सरासर झूठ ही है। वो तो मना रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल उनके रहे, गरीबों का विकास हुआ है। किसी का विकास नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं विकास महंगाई का मतलब ये नहीं है कि उसके घर में अनाज पहुंचा दिए 5 केजी के हिसाब से तो वो खा के अपना विकास कर लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। 5 केजी में उसका ज़िंदगी चल जाएगा। कल्याण हुआ है इससे? कुछ कल्याण नहीं। 5 केजी अनाज देने से क्या कल्याण होगा उसका? पेट बड़ा 5 केजी में क्या 1 महीना या 5 दिन खा सकता है? ज़्यादा परिवार बड़ा हो तो 1 दिन में भी खत्म हो सकता है, तो उससे उसका पेट नहीं चल सकता। मतलब अब तक जितने भी वादे किए गए वो सब झूठ है। सबसे बड़ा हमको लगता है वादा उसमें ये जो अनाज देने की बात है, तो उसमें किसको फ़ायदा हो रहा है? हमको लगता है वो अनाज भी बड़े से बड़े आदमी जो अभी जॉब कर रहे हैं वो भी अनाज उठा रहे हैं, तो उसमें गरीब का क्या भला हुआ? अच्छा ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री अब झूठ बोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का देश के प्रधानमंत्री आइए इधर आइए। क्या आपको नहीं पता है कि देश की प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे तो हैं? ये प्रधानमंत्री अच्छे हैं देश के? नहीं बिल्कुल तो नहीं। हमने ही चुना था ना इन्हें। मैं चुना था, लेकिन देखिए वही तो इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी दी जाएगी। 2 करोड़ बोले थे, आप भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन वो नहीं दे पाए। फिर से बोले कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये भी नहीं दे पाएंगे। और जहाँ तक बात रह गई गरीबी की कल्याण की, गरीबों की कल्याण की, तो सिर्फ अनाज देने से नहीं हुआ। गैस सिलेंडर देखिए कितनी महंगी हो गई। सिलेंडर भी तो दिया है। सिलेंडर सिर्फ दिया है, वही तो गैस सिलेंडर सिर्फ दिया है। उसके बाद उनकी महंगाई कितनी आ गई महंगाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये जितने भी योजनाएं उनकी तरफ से लाए गए हैं, आपको लग रहा है सब फ्लॉप है? ज़्यादातर फ्लॉप है। ज़्यादातर फ्लॉप है। Yes. आप इतनी गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ये जो 10 लाख रोजगार है वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा क्यों? इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जुमलेबाजी की सरकार है उनकी। जो उनकी सरकार है A to Z जो मंत्री है सभी जुमलेबाजी करते हैं। 10 लाख जो दिए हैं उससे पहले उनको 2 करोड़ बोला था तो देना चाहिए था ना, अभी तक दे पाए नहीं। देखिए खास करके स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की क्या चाहिए? अच्छा से पढ़ लिए तो कोई जॉब मिलना चाहिए, या कोई भी ऐसा चीज़ हो जिससे कि स्टूडेंट का लाइफ अच्छा रहे। खास करके जॉब मिलना चाहिए, स्टूडेंट का यही रहता है। प्रायोरिटी है कि हाँ, जॉब जॉब मिलना चाहिए। 2 करोड़ को भूल जाइए और अब नया वादा 10 लाख का, क्या बोलेंगे? 10 लाख या 5 लाख भी दे, लेकिन पारदर्शिता उसमें बढ़ता जाए। पारदर्शिता के अभाव में कितना भी देंगे वैकेंसी हम युवाओं का नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 10 लाख 20 लाख मतलब ट्रेंड बन चुका है। उत्तर प्रदेश एसआई का जो अभी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, वहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि उसी का सिलेक्शन मिला है जो 15 से 20 लाख में डील किया है। बस वही हम लोग चाहते हैं, वैकेंसी 10 के जगह 5 दे, लेकिन पारदर्शिता हो, अच्छे पढ़ने वाले लड़का का सिलेक्शन हो। 10-20 लाख का जो नारा दिया जा रहा है वो समाप्त हो जाए। 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ? 2 करोड़ का जो रोजगार का वादा किए है वो सब चुनावी मुद्दा था, और चुनाव 2024 में आने वाला है, इसलिए 10 लाख से बढ़ाकर मतलब ये 10 लाख जो भी दे रहे हैं सब लालच के रूप में दे रहे हैं। 10 लाख झूठ बोल रहे हैं। ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार इतना बड़ा झूठ बोल क्योंकि रही है? जो 2019 के इलेक्शन के बाद अभी तक 2 करोड़ में 2 लाख भी नहीं मिला, तो हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे? इसे 1.5 साल 2 साल जो बचा हुआ है टाइम, उसमें 10 लाख मिल जाएगा रोजगार। अच्छा, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 8 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है, सुशासन रहा, अच्छे काम हुए, गरीबों का कल्याण हुआ। नहीं, सुशासन नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे देश का जो बीजेपी गवर्नमेंट है राष्ट्रवाद के नाम पर जीत रही है। और जहां तक करप्शन की बात है, पहले 2014 के बाद करप्शन सरकारी गवर्नमेंट में बढ़ गई है, नहीं कि घटी है। पहले पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाता था, एसएससी सीजीएल लीजिए, बैंक पीओ लीजिए, लेकिन एसएससी सीजीएल बैंक पीओ का जो स्थिति है वो सब पैसे वाले जा रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, आप देख लीजिए। ये लोग सारे लोग जो है वो पसीना बहा रहे हैं अपना अच्छे नौकरी के लिए। तो ये बताइए कि 2 करोड़ का जो वादा था वो तो कहीं ना कहीं लोग भूल चुके हैं, मोदी जी भी भूल चुके हैं, लेकिन आज कहा गया है कि अब 10 लाख नौकरी मिलेगा। मोदी ने तो पहले भी कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो चुनावी वर्ष या फिर जब भी ऐसा परिस्थिति आन पड़ता है कि उनकी पार्टी की पकड़ देश में और छात्रों के बीच में कमज़ोर होती जा रही है, तो सरकार समय समय पर ऐसे वादे करते रहती है। लेकिन जब तक ये वादे ज़मीन पर लागू नहीं होंगे और जब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, तब तक इन वादों से आम आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। अगर 10 लाख का रोज़गार का वादा किए हैं तो इसका एक पूरा चैनल बनना चाहिए, पूरा इसके क्राइटेरिया सेटअप होना चाहिए कि इतने दिन के अंदर इसको क्रियान्वित किया जाए, तब इसका लाभ और लोगों को मिले। क्या लग रहा है, सफल हो पाएगा? क्योंकि 2 करोड़ तो फ्लॉप हो गया। अभी तो सरकार की नीति अभी तक तो जो भी है उसमें देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट अभी उतना टीका लगा के बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। टीका अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है। देश चलता है विधि व्यवस्था से, देश चलता है अपने
नीतियों से। धर्म एक जीने का तरीका है, उसको हम नीति से नहीं जोड़ सकते हैं। तो नीति में क्या फ्लॉप है? नीति में तो कहीं ना कहीं कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लगातार अगर बोला जाता है कि अगर लगातार एक व्यक्ति का शासन हो, एक पार्टी का शासन हो तो निरंकुश हो जाता है। तो अभी तो थोड़ी बहुत नीतिगत रूप से फ्लॉप हुआ है पार्टी। आपका क्या कहना है रोजगार के ऊपर? देखिए, मेरा कहना है कि अभी जो आप 10 लाख का जो झांसा दे रहे हैं, अभी 2019 का वैकेंसी है 1,35,000 का, वो तो आप करवा नहीं पा रहे हैं। ग्रुप डी का 1 लाख है, वो तो आप करवा नहीं पा रहे हैं। तो अगला 10 लाख आप कैसे करवा देंगे? कैसे विश्वास कर लें हम? कुछ तो इसके प्रति आपको विश्वास दिलाना होगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये चुनाव के लिए फिर से एक मास्टर स्ट्रोक मारा जा रहा है? ये तो पूरा देश जानता है कि चुनाव के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगले 1.5 साल में 9 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। तो ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है कि युवा झांसा में आ जाते हैं। उनको दिखाई नहीं देता कि पिछले जो एक युवा ये खुद कह रहा है कि युवा झांसा में आते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि झांसा दिया जा रहा है 2014 से ही, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पे या भगवा के नाम पे। या अभी देख रहे हैं कि आसपास जो जितना दंगा हो रहा है, दंगा करवा कौन रहा है? आप सब जानता है। कौन करवा रहा है? आप भी जानते हैं कौन करवा रहे हैं। हमसे बुलवाना चाहते हैं। नहीं, हम ऐसा बात नहीं है, हमको जानना है सच में कि कौन करवाता है। आप जानते हैं, लेकिन हमसे आप बुलवाना चाह रहे हैं कि कौन करवाता है। लेकिन आप जान लीजिए कि कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पार्टी दंगा करवाती है। ये तो सब पूरा देश जानता है। दंगा अपने आप कहीं से नहीं होता है, उसको सुलगाया जाता है और पूरे विभिन्न देशों में फैलाया जाता है।